नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म परीक्षा पथ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण हमारी करंट अफेयर्स की। एसडीजी रैंकिंग में भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। अब बेहतरीन प्रदर्शन जो किया है तो रैंक कितनी आ गई है, पॉइंट्स कितने मिले, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी रैंकिंग के साथ एक चीज जो मेजर चैलेंज भारत के साथ है वो ये हो जाता है, ऑल्दो रैंक इंप्रूव तो हुई है लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी जो हंगर है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर बना हुआ है कि क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं हम उसको। कैसे कि भैया हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी जो हंगर है उससे जूझ रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसके द्वारा जो एसडीजी यानी कि एसडीआर रिपोर्ट है हमारी, इसको जारी किया गया 2026 में। अब 2026 में जब ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो टोटल इसमें देश कितने हो जाते हैं, 167 देश पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इन 167 कंट्रीज में से 94 जो प्लेस हो जाता है वो पाया है, यानी कि इन 167 देशों में से 94वां स्थान हमारा आया है। रैंकिंग में भारत का स्कोर 68.3 रहा है 100 में से। 2025 में हम 99th नंबर पे थे। अच्छा, उल्लेखनीय सुधार तो हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी कुपोषण, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पर्यावरण, इन सब में हम बहुत पीछे हैं। टोटल गोल की बात करें, हमारे पास 17 टोटल गोल हो जाते हैं जब हम इनको देखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए थे, 17 थे और इसका उद्देश्य ये था कि 2030 तक हमको पूरे वर्ल्ड से गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, पर्यावरण से संबंधित समानता, लैंगिक भेद, इन सबको खत्म करना है, इसलिए ये आपके गोल्स आए थे। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो भैया ये जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है उसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। जो उस सरकार ने क्या क्या योजना बनाई उसको देखता है, कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ है, अभी कितना सरकार ने आगे इसमें काम किया है, तो ये सारे पॉइंट्स देख करके तब रिपोर्ट निकाली जाती है। उद्देश्य ये है कि प्रगति देखी जाए, इंडेक्स बनाया जाए और नीति निर्माण जो प्रेजेंट समय में सरकार है उसको बताया जाए कि आपको अपनी नीतियों में कुछ सुधार करना है क्योंकि अभी भी आप काफी पीछे हो जाते हो। ठीक है, ये स्कोर हमारा रहा है और ये रैंक हमारी रही है 2025 में। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार तालिका देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक 68.2, नेपाल है, उसके बाद मंगोलिया, श्रीलंका, पैराग्वे एंड देन यहाँ पर इंडिया आ जाता है। हमसे ऊपर श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश और नेपाल हमारा पड़ोसी देश हो जाता है। ठीक है, क्यूबा, वर्दे, एल सल्वाडोर और मोरिशस हो जाते हैं हमारे। विश्व रैंकिंग 94, ये हमने बता दिया कि भैया क्या है, 2015 से 18 स्थान तक हमने सुधार किया है। चीन 14 स्थान से सबसे अधिक प्रगति इसने करी है, चाइना ने हमारा। ठीक है, गोल क्या हो जाता है, सबसे पहला वन एसडीजी 1 है नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 है जीरो हंगर, एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, 4 है क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर, क्लीन एंड वाटर, 6 अफोर्डेबल एनर्जी हमारा, 7 है, 8 है डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशन, 12 है रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बेलो वाटर, 15 है लाइफ इन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17 है पार्टनरशिप ऑफ दी गोल्स। ये टोटल हो जाते हैं। दक्षिण एशिया में भारत की अगर स्थिति की बात करें तो रैंकिंग में सुधार अभी भी दक्षिण एशिया में 4 देश पीछे हैं। ठीक है, अगर भारत में बात करें एशिया में किन किन से पीछे है भारत हमारा, तो भूटान से, मालदीव से, नेपाल से और श्रीलंका से हमारा देश पीछे है। 2030 तक उसको ये लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 33.3% एसडीजी लक्ष्य 2030 तक पूरे करने होने की संभावना है। 42.7% लक्ष्य अभी जो प्रगति है बहुत ज्यादा धीमी है। 24% संकेतकों की स्थिति पहले से और खराब हुई है भारत में। अतः भारत अभी भी अधिकांश लक्ष्यों को समय पर हासिल करने की राह पर नहीं है। भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ पर जीरो हंगर यानी कि कुपोषण और भूख हो जाती है। एसडीजी 2 के अंतर्गत निगरानी किए जाने वाले 9 प्रमुख संकेतकों में से एक है और 4 संकेत अभी भी मेजर चैलेंजेस में बने हुए हैं। भारत में भूख और कुपोषण की स्थिति तो बाल अवरुद्ध में 2015 में 37.9% थी, अभी मात्र 35.5% पहुंची है। एनएफएचएस 6 के अनुसार घटकर के 29.3% हुई है। फिर भी भारत हर 3 में से एक बच्चा अभी भी इसका शिकार हो रहा है। बाल छीड़ता, चाइल्ड वेस्टिंग स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। आप देखो कि हमने जो हमारा एनएफएस है वो 19% बताता है, 2020 तक हमारा 18 था और 2017 तक हमारा कितना था, 16 था।
दुनिया का सबसे अधिक कह सकते हो आपकी चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ पर दर्ज की गई है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। इसके बाद अल्प पोषण हो जाता है, ये स्थिति है, सुधार किया गया, इसमें स्थिति पुनः बिगड़ी थी। मोटापा हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा है भैया, 2015 और 13 देखो, पहला मोटापा 4% अब 7% बढ़कर के हो गया है, अर्थात कुपोषण के साथ साथ मोटापा भी तेजी से बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में सकारात्मक चीजें देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर 2023 में 3.6 टन प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन दर्ज किया गया है। SDG 3 की चुनौतियां यह है कि रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में आधे संकेतकों में सुधार रुक गया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वायु प्रदूषण 2023 में 1 लाख आबादी 132 मौतें यहां पर दर्ज हुई थी। गैर संचारी रोग 30 से 70 वर्ष के 2015 से 2021 में स्थिति ज्यादा बदली नहीं है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। निम्न संकेतकों में गंभीर चुनौतियां हैं, वो है करप्शन, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो जाता है, विशेष रूप से इसमें गिरावट आई है। 2026 में तो रंक हमारे 39.96% गिर गए हैं। SDG हमारा जो 2 है और जो 3 है, इसको हमें थोड़ा सा सुधारना है। बाकी 5, 11, 14, 15, 16 ये रुका पड़ा हुआ है। उल्लेखनीय जो चुनौतियां हैं वो 6, 7, 8, 9, 12 और 17 के साथ अभी देखने को मिल रही हैं। प्रमुख उपलब्धियां ये है कि बिजली, इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल अवसंरचना और आर्थिक जो वृद्धि है, इसमें निरंतरता अभी हमारी आई है। ठीक है, विश्व का कोई भी देश अभी 17 SDGs को 2030 तक प्राप्त करने की राह पर नहीं है। जीरो हंगर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, प्रेस जस्टिस और सस्टेनेबल क्राइसिस देखने को हर जगह यहां पर मिल रही है। आगे की राह ये हो जाती कि भारत को SDG की प्रगति को देखना होगा, पोषण खाद्य सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा, इसको लेकर के नए अभियान, नई योजना लेकर के आनी पड़ेगी। प्लस कृषि उत्पादन में थोड़ा सा पोषण की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य का विस्तार करना होगा, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल काम करना होगा, महिलाओं में सशक्तिकरण और सुशासन प्रदर्शित हमें देखना पड़ेगा। लास्ट में क्वेश्चन है कि अभी हमारा जो रिपोर्ट निकला है उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।